हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 4 2.4 जो कि है रे। अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे। तो एक रे क्या होती है? ये एक वो लाइन होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसको हम इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, एंड गोज ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। और ये एक डायरेक्शन में एंडलेसली जा सकती है। द फॉलोइंग आर सम मॉडल ऑफ द रे। जैसे कि हमारा एक लाइट हाउस होता है, तो उसमें से जो लाइट निकलती है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पर वो कहाँ तक जा रही है ये हमें नहीं पता है। ये जैसे कि हमारी एक टॉर्च होती है, ये भी इनफाइनाइट कहीं तक भी जा सकती है। एंड जैसे कि हमारी सनरेज होती हैं, उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये कितना दूर तक जाती हैं इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये हमारे रे के एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे कि लाइन में था, लाइन हमारी इनफाइनाइट दोनों तरफ से जाती थी, लेकिन रे में हमारा एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट होता है जो हमारा फिक्स्ड रहता है। यहाँ ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं रे के। Look at the diagram 2.3 of the ray. 2 points are marked on it. तो ये हमारा एक फिगर है 2.3, इसमें एक रे दी गई है, इस पे 2 पॉइंट्स हैं A एंड P। वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है A, एंड अदर इज द पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द रे। तो जो हमारी ये रे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है A, पर इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। तो P जो है, ये जिस रे में जिस डायरेक्शन में हमारी रे जा रही है, तो उस डायरेक्शन में P एक पॉइंट है जो हमारी रे पे पड़ रहा है। तो हम इस रे को किस नाम से डिनोट कर सकते हैं? हम इस रे को डिनोट कर सकते हैं AP। एंड इसके ऊपर जो सिंबल लगा है वो रे का लगा है। ये बता रहा है कि हम जो जिसकी बात कर रहे हैं वो एक रे है। तो अब हम आ जाते हैं फिगर इट आउट पे। फिगर इट आउट में हमारे क्वेश्चन है, रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। तो जैसे कि हमारा एक पॉइंट है, इस पर हम एक लाइन ऐसे बना सकते हैं, देन एक लाइन ऐसे बना सकते हैं, देन एक लाइन ऐसे बना सकते हैं, देन एक लाइन ऐसे बना सकते हैं। तो कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स नहीं है जो हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा दिया है, there are infinite number of lines that can be passed through a point, so he can draw infinite lines that can pass through a point। जैसे पॉइंट है, इसमें से कितनी भी लाइंस हमारी पास हो सकती हैं, एंड हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। आप चाहें तो 1000 लाइंस पास कर दें। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है, शीतल मार्क 2 points on a piece of paper, how many different lines can she draw that pass through both the points। जैसे कि रेहान ने 1 पॉइंट ड्रॉ किया था, एंड यहाँ शीतल ने 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब उसको ये जानना है कि दोनों पॉइंट से कौन सी लाइन पास हो सकती है। तो दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन है जो पास हो सकती है। अगर हम कोई और लाइन पास करेंगे तो वो दोनों पॉइंट से पास नहीं होगी, वो केवल एक ही पॉइंट से पास होगी। तो जैसे हमारा दिया है, ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू 2 पॉइंट्स, सो शी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन दैट कैन पास थ्रू बोथ द पॉइंट्स। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेम द लाइन सेगमेंट इन 2.4 which of the 5 marked points are exactly on one line segment। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर। तो इस फिगर में जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनको बताना है। तो देखिए, यहाँ हमारी एक लाइन सेगमेंट है ML। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके 2 एंड्स होते हैं, ये इसका एंड है एंड ये भी इसका एंड है। अब ये इससे आगे नहीं बढ़ रही है। तो जैसे कि ML हमारी एक लाइन सेगमेंट है, देन MP हमारी एक लाइन सेगमेंट है, देन हमारी QP एक लाइन सेगमेंट है, एंड देन हमारी QR भी एक लाइन सेगमेंट है। एंड देन हमारा इसका दूसरा पार्ट है, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर एग्जैक्टली ऑन द वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ 5 पॉइंट्स हैं LMPQR। तो इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो केवल एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं? तो जैसे हमारा M है, ये ML पे भी आ रहा है एंड MP पे भी आ रहा है, लेकिन हमारा जो पॉइंट L है और R है वो केवल एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहा है, किसी और लाइन सेगमेंट पे नहीं आ रहा है। एंड हमारा नेक्स्ट पार्ट है, विच आर ऑन 2 लाइन सेगमेंट्स। तो जैसा कि पहले बताया था, M हमारा LM पे भी आ रहा है एंड MP पे भी आ रहा है, एंड देन P हमारा PM पे भी आ रहा है एंड QP पे भी आ रहा है, एंड Q हमारा QP पे भी आ रहा है एंड QR पे भी आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा, नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट्स कौन से हो गए? ML, MP, QP एंड QR। देन नेक्स्ट है पॉइंट L और R, ये केवल एक ही लाइन सेगमेंट्स पर हैं, एंड MPQ 2 लाइन सेगमेंट्स को टच कर रहे हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द रेज शोन इन द फिगर, इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। तो जैसे कि हमारा ये एक डायग्राम दिया है, एंड इसमें अगर हम रेज को बताएं तो कौन कौन सी रेज हैं? एक तो TA एंड देन TB, क्योंकि ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया एंड ये यहाँ से एक्सटेंड होती रहेगी, एंड हमारा TN, क्योंकि TB जब एक्सटेंड होगी तो ऑब्वियस सी बात है TN भी एक्सटेंड होगी। तो ये हमारा आंसर दिया है।
तो ये हमारा फिगर है एंड रेज के नेम क्या होगा, TA, TN, TB एंड NB। एंड अब नेक्स्ट पार्ट है, इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। सो T इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज एक्सेप्ट NB। तो NB जो हमारी रे है, क्योंकि ये इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ से एक्सटेंड होती रहेगी, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा N है ना कि T। तो ये हमारा आंसर बन गया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स appropriately to illustrate each of the following। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है कि हमारी एक लाइन है OP एंड अनदर लाइन है OQ। तो ये मीट हो रहे हैं O पॉइंट पे। तो जैसे कि हमारी ये एक लाइन है OP, तो ये यहाँ से एक्सटेंड होती रहेगी, यहाँ से एक्सटेंड होती रहेगी, एंड देन हमारी नेक्स्ट लाइन है OQ, ये भी यहाँ से एक्सटेंड होती रहेगी, ये भी यहाँ से एक्सटेंड होती रहेगी, एंड ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है हमारा B, जिसमें कि हमारी एक रे है XY एंड हमारी एक लाइन है PQ जो कि जो कि पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारी रे है एक XY जिसका इनिशियल पॉइंट है X एंड देन Y, एंड हमारी एक लाइन है PQ और ये दोनों किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन नेक्स्ट है हमारा लाइन L कंटेन पॉइंट E एंड F बट नॉट पॉइंट D। तो एक लाइन क्या होती है जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाए। तो हमारी एक लाइन है जिस पर 2 पॉइंट्स बने हुए हैं E एंड F, एंड इस पर कहीं पर भी D पॉइंट नहीं है। तो आप चाहें तो यहाँ कहीं D पॉइंट बना दीजिए जो कि इस लाइन पे नहीं आ रहा है। लेट्स सपोज ये हमारा D पॉइंट है जो कि EF पे हमारा नहीं आ रहा है। पॉइंट P लाइज ऑन AB। तो AB का हमें बताया नहीं है कि एक लाइन है या रे है या लाइन सेगमेंट है, तो हमने नॉर्मल सा बना दिया है। हमारी एक लाइन हमने ड्रॉ करी है AB एंड इस पर एक पॉइंट है P। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इन फिगर 2.6। तो हमारा फिगर है 2.6 नेम। तो इसमें हमें नेम ये सब बताना है जो इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी गई है। तो हमारा फर्स्ट है 5 पॉइंट्स। तो इस फिगर में कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं, एक तो D, E, O, C एंड B। तो नेक्स्ट है हमारा अ लाइन। तो एक लाइन बतानी है, इसमें 5 पॉइंट्स ये थे एंड यहाँ पे अ लाइन, तो एक लाइन हमें बताएंगे तो वो है DB। देन नेक्स्ट है हमारा 4 रेज। सो रे हमारी OB, OC, OE एंड OD। तो हमारी 4 रेज हो गई। 5 लाइन सेगमेंट्स DE, EO, OB, OC एंड DO। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हियर इज अ रे OA। तो हमें एक रे दी गई है OA। इट स्टार्ट्स एट पॉइंट O। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है O एंड पासिस थ्रू अ पॉइंट A। तो ये एक पॉइंट A है, उससे पास हो रही है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट B, और ये पॉइंट B से भी पास हो रही है। कैन यू ऑल्सो नेम द रे एज OB। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से पास हो रही है तो हम इसको OB नेम भी दे सकते हैं। हम चाहें तो इसको OA भी बोल सकते हैं, चाहे तो इसको OB भी बोल सकते हैं। सो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा yes, we can also name it as OB because the initial point O is same in the both direction is also same। तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है एंड इनिशियल पॉइंट भी सेम है। ऑल्सो ये एक्सटेंड फॉर एवर होगी। नेक्स्ट हमारा कैन बी राइट OA एज AO। तो क्या हम OA को, जो हमारी रे है OA, इसको AO लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो हम स्टार्टिंग में रखते हैं एंड हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो हम बाद में रखते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो O है, तो हम A को पहले कैसे रख देंगे? तो नो, वी कैन नॉट राइट OA एज AO बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे इज O नॉट A। तो जैसे कि ये यहाँ दिया गया है। तो आई होप आपको रे 2.4 समझ आ गया होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।